बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज बैरिस्टर एतजाज़ अहसन ने मुल्क की हालात देखने के बाद और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ ये पढ़ लिया। उन्होंने कहा कि एक अदारे को कमज़ोर किया जा रहा है, वो अदारा जिसका काम अवाम को इंसाफ पहुँचाना है। तो अब अवाम जो है किससे इंसाफ की तवक्का रखे। जब वो मायूस हो गए, सारे 2 दिन से पूरे पाकिस्तान में एक मायूसी की फिजा कायम है और नून लीग का वतीरा खुलकर सामने आ रहा है। हमने आपको पहले ही कहा था कि तारीख कभी किसी को माफ़ नहीं करती और जो आप कर रहे हो आज वो फिर से जो आप पिछला कर चुके हो। पता है ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड है, आप पहले भी यही करते रहे, आप अब भी यही कर रहे हो। तारीख दोहराई जा रही है आप लोग, लेकिन आप लोग को ये बात समझ नहीं आ रही कि ये 1990 नहीं है, ये 1990 की दिहाई नहीं है, ये आप 2023 में रह रहे हो। सोशल मीडिया का दौर है, आप एक चीज़ पर हाथ लगाते हो, पिछला बंदा आपकी पूरी हिस्ट्री खोल के रख देता है। आज आपने जो कारनामे अंजाम किए दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, तो फिर एक कहानी क्या, एक किस्सा याद आ जाता है आप ही लोगों का किया हुआ। आप लोगों ने ये हरकतें पहले भी कर चुके। 1997 में जब जस्टिस सज्जाद अली शाह को आप लोगों ने हटाया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं जो है नवाज शरीफ के खिलाफ जो है तौहीन अदालत का केस करूंगा। उसको आप लोगों ने प्रेशराइज करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रह गए। तो फिर आप लोगों ने क्या किया, वही जो आप आज कर रहे हैं। आप लोगों ने 10 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को साथ मिलाकर उस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं उसके खिलाफ बगावत करवाई और उनको साइड ट्रैक कर दिया। अब भी यही हुआ, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने अता उमर बंदयाल ने कह दिया है कि मैं तो फैसला भी करूंगा, समाअत भी होगी और फैसले भी होंगे। तो खलबली तो मच गई, आपने कुछ ना कुछ तो करना है। तो अब आप कभी ये गेम कभी वो गेम, पहले आपने कोई दूसरा जज 1997 में लेकर आए थे, आज आपने वही फाइज ईसा को बना लिया है। अब फाइज ईसा की भी बड़े मज़ेदार की हिस्ट्री है। अच्छा, फाइज ईसा का ना मैं आपको 2021 का एक बात सुनाती हूँ, अगस्त 25 2021 की, कि वो जो है ना मीडिया हरासगी का एक केस कर रहे थे और वो केस करते करते उन्होंने जो है ना सो मोटो एक्शन ले लिया इमरान खान के अगेंस्ट। तो जब उनको बोला गया कि नहीं जी ये इख्तियार तो सिर्फ चीफ जस्टिस का है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये इख्तियार तो मेरा भी है, मैं भी लूंगा। अच्छा, और अब जो है वो जो है केस कर रहे थे कि जो हिफ्ज़ कुरान है ना उसको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, लेकिन वो सोमोटो के ऊपर आ गए कि भाई चीफ जस्टिस को सोमोटो नहीं लेना चाहिए। यानी कि वो काम कोई और कर रहे होते हैं और जो है एक्शन और जजमेंट किसी और पे पास कर देते हैं। फिर आ जाता है आपका रेफरेंस, फिर अचानक जो है शहबाज शरीफ को लगता है कि फाइज ईसा पर कितना जुल्म और ज्यादती हुई है, भाई उनके खिलाफ जो रेफरेंस था वो कितना गलत था। हम ये बात नहीं कर रहे कि वो सही था या गलत, लेकिन आप टाइमिंग्स तो चेक करें। अचानक उनको याद आ गया कि नहीं जी जो फाइज ईसा है, काजी फाइज ईसा है, उनके खिलाफ जो रेफरेंस का केस था वो तो जी उनको हरासा करने के लिए था, उनको दबाव में लाने के लिए था। और अचानक तमाम नून लीगी को ख्याल आ जाता है कि किस तरह जी हरासा किया जा रहा है एक जज को। लेकिन वो लोग जो खुद करते जा रहे हैं, उन्होंने खुद एक मुतनाज़ा बनाया। बेनज़ीर निगाह भी बयान अगर आप देखें तो वो भी कहती थी कि ये जजेस को एक दूसरे के आपस में लड़ा देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मकासद हासिल करने के लिए। तो हिस्ट्री जो है वो रिपीट कर रही है अपने आप को। और कौन बना रहा है वही हिस्ट्री, वही नून लीग पहले भी थी, नून लीग आज भी है। नून लीग डर चुकी है इलेक्शन से, ठीक है। आपने इस मुल्क को तबाह कर दिया। आपके अपने जो है मतलब ये आपके अपने किरदार हैं, ये आपके अपने कारनामे हैं जिसकी वजह से लोग आपको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। आपके कौलो फेल में तजाद है। एक जगह मुल्क दिवालिया हो रहा है, आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जी नैब के चेयरमैन को आप जजेस के बराबर की मराद दे देते हो। आप जो है उसको 2000 यूनिट बिजली मुफ्त दे दे। तो यहाँ पे पूरी पूरी रात लोगों के घरों में बिजली नहीं आ रही होती, उसको 600 लीटर पेट्रोल मुफ्त मिल जाता है। यहाँ पे लोगों को जो है पेट्रोल क्या, बाइक में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, लोग गधा गाड़ी में आ गए भाई कि भाई यही चला लो क्योंकि मुल्क में तो कुछ नहीं है। लेकिन इनको मराद देने के लिए आपके पास सब कुछ है, मुल्क में इलेक्शन कराने के पैसे नहीं है, लेकिन अपनी ऐशियाँ पूरी करने के लिए आपके पास पैसे हैं। और यही वजह है कि अवाम आपसे तंग आ चुकी है, अवाम आपसे थक चुकी है। आप कोशिश करो कि आपने उस तरह पहले भी अदालत को कंट्रोल किया था, आपको लगता है आप आज भी अदालत को कंट्रोल कर लोगे, लेकिन फ़र्क है
आप पहले कर सकते थे, इस दफ़ा नहीं कर सकते। इस दफ़ा लोग खड़े हुए हैं, सबके पास शऊर है, सबके पास इल्म है। यहाँ पे आपके जस्टिस इस्तेजाज़ एहसन वोकल हुए हैं, लतीफ़ खोसा, सब जितने भी जो नाम है ना वकला के, जो वाकई कानून को समझते हैं, उन जिसकी पासदारी करते हैं और जो अपने आप को रखवाले कहते हैं और रखवाले बनकर उन्होंने दिखाया, वो यही कह रहे हैं कि आप लोग कानून के साथ मजाक कर रहे हो और ये मजाक वो होने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस को आज सारा दिन की जी वो रिज़ाइन कर देंगे, उनके खिलाफ बगावत हो जाएगी, नून लीगी के अपने बयानात आते रहे कि जी 9 जजेस सुप्रीम चीफ जस्टिस के साथ हैं, 7 इधर हैं। आप ये तकसीम की जो सियासत है ना, जो आपने शुरू से की है, आपने वो जो है ना, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेज़ों का जो वो था ना कि रूल डिवाइड एंड रूल वाला, वो आप भी आज करो कि आप तकसीम करवाते जाओ, अपने मकासद हासिल करते जाओ। आपने कर लिए होंगे 90 की दिहाई में जो कुछ, लेकिन आप इस दफ़ा नहीं कर सकते, ये बात आप मान लीजिए, क्योंकि अभी तो खेल बाकी है, अभी तो रात चलेगी, बात है, अभी रात है, बात है, चलती जाएगी। अभी तो आपके प्रेसिडेंट का रोल भी सामने आना है कि अगर प्रेसिडेंट एंट्री लेता है सारे सिनेरियो में, क्योंकि प्रेसिडेंट के अपने भी इख्तियारात हैं और अगर वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करता है तो फिर आप लोग किधर जाएंगे। यहाँ पे तो आप लोग को हर 2 मिनट बाद आप लोगों के ऐवानों में हलचल मच जाती है, बंद कमरों में हलचल मच जाती है, क्योंकि आप एक प्लानिंग करते हो, बड़ी फिट प्लानिंग करते हो, लेकिन दूसरे लम्हे आप लोग जो है बुखलाहट का शिकार होते हो। आपने बड़ी प्लानिंग की थी कि हम जी फ़ाइज़ ईसा के को लेकर ये काम करेंगे जिस तरह आपने 1997 में किया, और फिर इस तरह जी आप उमर अता बंदियाल को हटा देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि अता उमर बंदियाल डट गए, वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा जो मेरा काम है मैं करूँगा, और उन्होंने एक 4 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया जो कल सुबह 11:30 बजे दोबारा से समाअत शुरू करेगा और वो फैसला भी देगा इलेक्शन के हवाले से। तो अब ये फिर परेशानी क्या किया जाए, और अभी इनकी चालें चलती रहेंगी, लेकिन एक चाल वो चलते हैं, एक चाल अल्लाह ने चलनी है, अवाम साथ खड़ी है, क्योंकि लोग तो मुल्क का भला चाहते हैं। आप दूसरी तरफ कहते हो कि आपके जो कल जो समाअत जारी थी जिसमें इलेक्शन कमीशन के जो वकील साहब थे, उन्होंने तो कोई ऐसा खौफनाक मंजर पेश किया ना कि मुझे सुबह उठकर हौल उठ रहे थे कि अगर हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो खुदा ना खासा कुछ हो तो नहीं जाएगा, कि जी इतनी दहशतगर्दी है मुल्क में, अमन सुकून तबाह हुआ है, मुल्क दिवालिया हुआ है। उन्होंने तो जो नक्शा भेजा, मुझे लगा हम सीरिया में या लेबनान में बैठे हुए हैं, भाई क्या हो गया है। तो वो बड़ी परेशान कुन सूरत हाल थी, और अगर वो ये सारी बातें कर रहे हैं, चलो ये तो हम एक अपने बात कर रहे हैं ना, लेकिन आप अगर सीरियसली इसको देखें तो वो मुल्क के साथ क्या खेल खेल रहे हैं। पहली मुल्क को कोई पूछ नहीं रहा, आपके दोस्त ममालिक आप पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। आप इस तरह की स्टेटमेंट्स दोगे तो कौन सा मुल्क आएगा आपके पास और आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेगा? कहाँ से आप पैसे लोगे? आपकी टूरिज्म आप तबाह करवा रहे हो, ये सारी स्टेटमेंट देकर इन्वेस्टमेंट्स आप ख़त्म करवा रहे हो अपने मुल्क की। आप तो अपने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क, मतलब लोग क्या बाद में उसको कहेंगे कि ये मुल्क कैसा है, आप तो खुद बता रहे हो कि हमारा मुल्क कैसा है, आप उसकी रेटिंग इंटरनेशनल उसमें ख़राब कर रहे हो। तो ये जो गेम आप खेल रहे हो, ये जो आप पूरी सिर्फ एक इलेक्शन रुकवाने के लिए ये काम कर रहे हो ना, तो यकीन माने कि आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ तो आप चीफ जस्टिस से 100 वोटों का इख्तियार ले रहे हो, लेकिन एक मज़े की बात यह कि लाहौर हाईकोर्ट ने बगावत का मुकदमा भी ख़त्म कर दिया है। अब आवाम चाहेगी खुलकर बात करेगी, फिर आप कहाँ जाओगे? आवाम तो वैसे ही जो है वो अब इतने फ्रस्ट्रेट हुई है। कल से जो 2 दिन से तमाशा हो रहा है, अभी फैसला आ रहा है, अब जज बदल गया, अब वकील ने ये बात कर दी। एक मतलब हमने कभी ऐसी कैफियत अपने मुल्क में नहीं देखी। आपने सुप्रीम कोर्ट का जो मजाक बनाया है, आपने आइन का मजाक बनाया, और यहाँ पे वही बात है ना, जिन्होंने आइन बनाया था आज वो खुद इसको तोड़ने में लगे। अब भुट्टो की रूह नहीं कांप रही होगी, अब बेनजीर बहुत खुश होगी। भुट्टो की रूह उसी वक्त कांपती है जब बिलावल को जो है ना कोई सीट नहीं मिलती है, या बिलावल के बारे में कोई बात कह दी जाती है, लेकिन जब आइन तोड़ा जाता है तब भुट्टो बड़ा खुश होता है। जब जमहूरी इक़्तिदार को जमहूरियत पे जो है वार किया जाता है तब बेनज़ीर बड़ी खुश होती है। अब इनके जो है ना सो कॉल्ड बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, अब वो बड़े खुश हैं, क्योंकि वही लोग हैं जो आइन तोड़ने वालों के साथ आज खड़े हैं। एक वक्त था तारीख में कि जब ये वो पीपल्स पार्टी वो पार्टी थी जिसने आइन बनाया था, और आज तारीख में लिखा जाएगा कि पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसने मिलकर आइन तोड़ा है, मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है। कल की समाअत में क्या होगा, इंशाअल्लाह ताला हम इसी दुआ के साथ हैं कि जो कुछ भी हो मुल्क के लिए बेहतर हो,
भलाई हो मुल्क में, जो फैसले लिए जाएं वो मुल्क के हक में बेहतर हों। अल्लाह हाफिज़।